नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस खास शो में हम बात करेंगे नए आईएनएस वागीर की, जो 23 जनवरी को नौसेना में कमीशन कर दी जाएगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस आईएनएस वागीर हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं का नया सिकंदर है। ये जब समंदर की लहरों में उतरेगी तो शौर्य, पराक्रम और भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा। तैयार है भारतीय नौसेना का नया सिपह सालार। समंदर का वो ताकतवर योद्धा जिसे कहा जाता है साइलेंट किलर। आत्मनिर्भर भारत की ऐसी मिसाल जो न सिर्फ बेजोड़ है, दुश्मन को जिसकी भनक तक नहीं लगती। वो भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। एक तरफ देश पराक्रम का उत्सव मनाएगा, धरती से आसमान तक सब कुछ तिरंगे के रंग में रंगा होगा। ठीक उसी वक्त भारतीय नौसेना को समंदर का नया बाहुबली मिलेगा। तेईस जनवरी को जब देश शूरवीर को सलाम कर रहा होगा, तब समंदर की लहरों पर जल सीमा का नया प्रहरी उतरेगा, जिसका नाम है आईएनएस वागीर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मौके पर आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में तैयार हुई इस शानदार सबमरीन की कमीशनिंग इसके जन्मस्थान पर ही होने जा रही है। अब आईएनएस वागीर पूरी तरीके से तैयार है। 23 तारीख को इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय समुद्री सीमाओं पे रक्षा करने के लिए वागीर तैनात होगी और भारत की ताकत दुगनी हो जाएगी। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। 4 पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। अभी ये आत्मनिर्भर भारत के उसमें बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एमडीएल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर कंप्लीटली इंडिजिनाइज किया है। एंड जो ट्रायल्स भी हैं वो नेवी और एमडीएल मिलकर के पूरा किया ट्रायल्स। और साथ में ये इसमें जो अकूस्टिक फीचर्स जो हैं वो लेटेस्ट अकूस्टिक फीचर्स हैं, जो इस सबमरीन को बहुत साइलेंट रखता है, जो एक सबमरीन के लिए बहुत ही जरूरत है। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की यह खासियत है कि अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी, तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और आईएनएस वागीर की यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। जैसे आपने सही बताया, जिस अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ वगैरह वो सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। और इसीलिए स्कॉर्पियन, जैसे आपने बताया था, कलवरी क्लास, हम इंडियन नेवी में हम कलवरी क्लास बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही साइलेंट माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इनका सारे स्टेल्थ फीचर्स है ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है।
ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ, गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई, युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले साल 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया था। आईएनएस वागीर को समुद्र का साइलेंट शार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्षमता शार्क की तरह है जो चुपचाप आती है और अपने शिकार को निगल जाती है। ऐसे में भारतीय नौसेना में आईएनएस वागीर के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। कैमरामैन महेश मोरे के साथ पारस दामा। आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना का वो नया साइलेंट किलर है जिसकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगती। पानी की सतह से कई मीटर नीचे ये खामोशी से दुश्मन पर नजर भी रख सकती है और वार भी कर सकती है। स्कॉर्पियन सीरीज की ये पनडुब्बी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सबमरीन दुश्मन के रडार में आए बिना समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बनाने में सक्षम है। भारतीय नौसेना को ताकत देने, दुश्मन के हौसलों को पस्त करने, भारतीय नौसेना का नया साइलेंट किलर अब तैयार है। भारत में बनी अत्याधुनिक पनडुब्बी आईएनएस वागीर 23 जनवरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा, जो हिंद महासागर में नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए समंदर में उतरने को तैयार है। आईएनएस वागीर स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी है जो बेहद ही खतरनाक सबमरीन में से एक है। इस सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र के अंदर एंटी माइन्स बिछाने के सक्षम है। साथ ही साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस ये सबमरीन दुश्मन की पकड़ में नहीं आ सकती है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वारफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। आईएनएस वागीर एक्सोसिट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। अगर बात की जाए इसके वेपन्स और सेंसर्स के बारे में, सबमरीन का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन होता है स्टेल्थ। तो इसका कंस्ट्रक्शन मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल नॉइस लेवल, जो आवाजें हम पानी में प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ही कम होती हैं ताकि दुश्मन के सोनार में ना आ पाए। इसके अलावा हमारे पास हमारे अपने सेंसर्स हैं, जैसे हमारे अलग अलग टाइप के सोनार्स हो गए, हमारे रडार हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर हो गया। ये सब चीजें एज अ ग्रुप मिला के हम इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो कलेक्ट करते हैं, और अगर आदेश मिला जाए और when the order is given, we are always ready to use our full capability. सबमरीन का डिजाइन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आईएनएस वागीर को दुनिया की सबसे मॉडर्न पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी सबमरीन है जो दुश्मन की नजर में आए बिना उस पर सटीक और करारा प्रहार करने में सक्षम है। आईएनएस वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इनमें 4 MTU 12V SE-84 डीजल इंजन लगे हैं। इनमें 360 बैटरी सेल भी लगे हैं। समंदर की सतह पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है।
ये सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। पानी के अंदर इसकी रेंज 1,020 किलोमीटर है। ये 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। बिना किसी दिक्कत के ये 350 फीट गहराई तक गोते लगा सकती है। इनमें 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सवार हो सकते हैं। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो लेटेस्ट रडार्स है, दे हैव दी कैपेबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग एनिमी और एनिमी वेपन्स जो हमारी तरफ फायर हो रहे हैं, वो लॉन्गर डिस्टेंस तक हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, हम उनको काउंटर कर सकते हैं। हमें एडवांस पता चलेगा कि यार हमारी तरफ कोई वेपन आ रहा है, हमारे पास कोई एनिमी आ रहा है, तो विल बी एबल टू गिव अ बेटर आंसर टू देम। हम उनको एक अच्छा जवाब दे सकते हैं पहले इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने ताकतवर लड़ाकों को तैनात रखती है। आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान का ये सुरक्षा घेरा और मजबूत हो गया है। साथ ही आईएनएस वागीर की कमिश्निंग नेताजी की जयंती पर होने से देश के लिए ये गुड न्यूज और भी खास हो गई है। आईएनएस वागीर मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से सक्षम पनडुब्बी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल्स और टॉर्पीडोज को फिट किया गया है। सारे मॉडर्न हथियारों से लैस ये स्वदेशी पनडुब्बी किसी भी दुश्मन के दांत कुछ ही सेकंड्स में खट्टे कर सकती है। ऐसे में इसमें आधुनिक राडार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और नए किस्म के हथियार को फिट किया गया है। आईएनएस वागीर 5वीं पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में कमीशन होने जा रही है। इससे पहले 4 पनडुब्बियां नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं, जबकि 6ठी आईएनएस वागीर के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास की 6 अटैक सबमरीन हो जाएंगी। इन सबका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है। आखिर प्रोजेक्ट 75 है क्या, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। समंदर में लगातार बढ़ रही हिंदुस्तान की ताकत, कामयाबी की इबारत लिख रहा आत्मनिर्भर भारत। हिंद महासागर में पड़ोसी देशों की मौजूदगी को देखते हुए भारत भी अपनी समुद्री ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। आईएनएस वागीर भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो ये समंदर में दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का बिना देरी मुंहतोड़ जवाब देने का प्रोजेक्ट है। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के मकसद से 1997 में प्रोजेक्ट 75 की नींव पड़ी। रक्षा मंत्रालय ने इसके तहत सबमरीन खरीदने की योजना को मंजूरी दी। अगले साल यानी 1998 में भारत ने फ्रांसीसी कंपनी DCNS से 4 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन खरीद के लिए सौदे की शुरुआत की। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए 30 साल का लक्ष्य करके प्रोजेक्ट 75 को औपचारिक आकार दिया। इसके तहत 2030 के आखिर तक 24 परंपरागत पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य है। बाद में प्रोजेक्ट 75 के तहत देश में ही पनडुब्बियों के निर्माण की योजना शुरू की गई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाले 6 परंपरागत स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन का लक्ष्य रखा गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत 18 परंपरागत और बाकी 6 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के साथ आईएनएस वागीर का नाम सबसे पहले 1973 में जुड़ा था। पहली आईएनएस वागीर पनडुब्बी 1 नवंबर 1973 में नौसेना का हिस्सा बनी थी। करीब 30 साल तक देश की सेवा करने के बाद पहली आईएनएस वागीर 7 जनवरी 2001 में रिटायर हो गई। इसके बाद 12 नवंबर 2020 को आईएनएस वागीर नए अवतार में दुनिया के सामने आई। ये 5वीं सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास P75 प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जहाँ की हमने फ्रेंची से टेक्नोलॉजी सीखी है कि एक सबमरीन कैसे बनाते हैं। 6 सबमरीन्स का हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से हमने 2 सबमरीन्स बनाने में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को फ्रांस ने हेल्प की थी। उसके बाद जो 3री, 4थी, 5वीं और 6ठी बोट्स है वो कम्प्लीटली इंडिजिनसली बन रही है, मतलब उस पर कोई फ्रेंच सपोर्ट है नहीं हमारे पास। ये पूरी तरह मझगांव डॉक शिप बिल्डर बना रहा है। तो ये बताता है किस तरह हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग।
दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। 4 सबमरीन आईएनएस कलवरी को 14 दिसंबर 2017 में नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस खंडेरी 28 सितंबर 2019 को नौसेना के बेड़े में शामिल की गई। आईएनएस करंज को 10 मार्च 2021 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया और आईएनएस वेला की कमीशनिंग 25 नवंबर 2021 को की गई। अब भारतीय नौसेना अपनी 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पिन सबमरीन को कमीशन करने जा रही है। अगर भारतीय नौसेना के पॉइंट आप देखते हैं तो उसमें हमेशा आप नोटिस किए होंगे क्रेडिबल, कोहेसिव, कॉम्बैट रेडी, फ्यूचर प्रूफ। हमारे पुराने सबमरीन्स भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ही थे उनके समय के लिए, और जैसे ही समय बदलता गया उनको अपग्रेड भी किया गया। ऐसे नहीं है कि हमारे पुराने सबमरीन हमसे कम लीथल हैं, सारे सबमरीन सिमिलरली लीथल है। जस्ट सो दैट स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन नए बन रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि उनमें नए टेक्नोलॉजी आ जाए। छठी और आखिरी पनडुब्बी का टेस्ट और ट्रायल चल रहा है। इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में छठी सबमरीन भी कमीशन हो जाएगी। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप जीएनटी पर बने रहिए क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।